नमस्कार साथियों, आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो इंपॉर्टेंट टिप्स अपने 15 मिनट चक्रव्यूह टॉपिक के अंदर बात करेंगे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है असमानता का, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में पिछली से पिछली बार और उसके बाद यूपीएसआई में इस बार भी और पिछली बार भी प्रश्न इससे बने हैं। असमानता टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो आपके पास बेसिक सिंबल्स होते हैं, यानी कि जो आपको दिए गए चिन्ह होते हैं, सिंबल्स यानी कि जो दिए गए चिन्ह होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इस सिंबल की बात करें, तो ये जो सिंबल है वो ग्रेटर का सिंबल है, इसीलिए इसको ग्रेटर देन कहा जाता है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है। फिर दूसरा जो सिंबल होता है ये होता है, इसको हम लेस देन कहते हैं, यानी कि अपने परिवार में तो ये भी बड़ा होता है लेकिन कहलाता छोटा है। ठीक है, कहलाता छोटा है लेकिन अपने परिवार में होता ये भी बड़ा है। फिर उसके बाद ये वाला सिंबल आता है, ये कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि बड़ा या बराबर, मतलब इसकी जो वैल्यू है अपने परिवार में वो या तो कभी कभी सबसे बड़ी हो जाती है या फिर सबके बराबर हो जाती है, इसलिए बड़ा या बराबर कहलाता है। और इसके बाद एक और सिंबल आता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये कहलाता है छोटा या बराबर, मतलब या तो इसकी वैल्यू को सबसे छोटा माना जाता है या कभी कभी परिवार में बराबरी का हिस्सा भी इसको दे दिया जाता है। और एक और सिंबल होता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत अति आवश्यक है, वो है इक्वल टू का, यानी कि ये वाला सिंबल, और ये जो है वो आपका कहलाता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है मेरे भाई, इक्वल का मतलब होता है बराबर। अब देखिए, जब आपको ये सिंबल्स के बारे में पता है, तो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में वो ये कहता है कि मेरे भाई एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यानी कि एक कथन दिया गया है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बड़ा बराबर है सी के और बराबर है डी के। और यहां पर जो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं उसमें पहला है कि ए जो है वो बड़ा होगा सी से, और दूसरा है कि ए जो है वो बड़ा बराबर होगा सी के। अब यहां सवाल उठता है कि इन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो मैं अभी आपको समझाने से पहले जस्ट एक टिक कर रहा हूं, समझाऊंगा बाद में कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए वाई, ऐसा क्यों, मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। इसके पीछे का कारण है ये सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिंबल आपको दिए गए हैं इनके दो परिवार होते हैं। दो परिवार मतलब एक ग्रेटर देन का परिवार होता है और एक जो है वो लेस देन का परिवार होता है। अब ये ग्रेटर देन का परिवार, लेस देन का परिवार कैसे समझेंगे, जैसे दो संख्याएं हैं, एक है 4 और एक है 3। अगर मुझे ये दर्शाना है कि 4 3 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला सिंबल जो है वो इस तरफ से लिख दूंगा। मतलब ये जो सिंबल है, ये जो ग्रेटर देन का या जो भी आप चिन्ह इसको मान रहे हैं, इस चिन्ह का जो फेस है वो ओपन कर दूंगा किसकी तरफ, 4 की तरफ, और इसके टेल यानी कि क्लोज कर दूंगा किसकी तरफ, 3 की तरफ। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि 3 4 से छोटा है, एक तो मैं कान कह रहा हूं भाई ऐसे पकड़ लो, और एक मैं कह रहा हूं ऐसे पकड़ लो। मतलब एक बार तो मैं कह रहा हूं कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो मैंने ऐसे बनाया, एक बार मैंने कहा कि 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 इधर लिख देंगे, 4 इधर लिख देंगे, और अब ये सिंबल 4 की तरफ कर देंगे। अभी भी इसका अर्थ वही है, यहां पर भी ये था कि 4 3 से बड़ा है, यहां पर भी अर्थ यही है कि 4 3 से बड़ा है। लेकिन इसको जब हमने इस तरह से लिखा, क्योंकि ये लेस देन कहलाता है, तो ये कहलाएगा कि 3 4 से छोटा है। यहां क्या कहलाएगा कि 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो यहां पर दो परिवार होते हैं सिंबल्स के, एक परिवार होता है ग्रेटर देन का, एक परिवार होता है लेस देन का। अब इसको याद करने के लिए हम इसको आसानी से कैसे याद करते हैं कि हमें किसको प्राथमिकता देनी है। बेसिकली यहां पर हमें देनी होती है प्राथमिकता, और प्राथमिकता का जो आधार होता है वो क्या होता है, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी। तो हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं और इसको हम दादा मान लेते हैं। भाई हमारे घर में पापा मम्मी दादा भाई तीनों लोग अगर मौजूद हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता किसको दी जाएगी, दादा को दी जाएगी। तो ये पहली प्राथमिकता हो गई, इसको जो है वो हम मम्मी पापा मान लेते हैं।
है ना, यानी कि जो दूसरी प्राथमिकता है वो माता पिता को दी जाती है, और जिसके घर में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती वो भाई होता है, तो तीसरी जो प्राथमिकता है वो हम भाई को दे देंगे। यही चीज अगर हम अपोजिट कर दें यानी कि लेस देन वाले में, तो ये नाना मान लेते हैं भाई, अपने परिवार में तो सबसे बड़े वही हैं। दूसरी बात मामा मामी मान लेते हैं, ठीक है, मामा मामी मान लेते हैं, और तीसरी बात यहां पर इक्वल टू मान लेते हैं, और ये हो जाएगा भाई। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि अगर आपके परिवार में तीनों जने मौजूद हैं तो आप प्राथमिकता किसको दोगे? अगर परिवार में ये तीनों जने मौजूद हैं तो आप प्राथमिकता किसको दोगे? तो आप प्राथमिकता दादा को दोगे। भाई अगर आपके दादाजी आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं और भाई कुछ कह रहा है, तो आपको सुननी पड़ेगी किसकी? दादाजी की। ठीक है, यहां पर एकल परिवार की बातें नहीं हो रही। फिर उसके बाद दूसरी जो प्राथमिकता है वो माता पिता को आ जाएगी, भाई की कोई प्राथमिकता नहीं है, तीसरा नंबर। दूसरी तरफ अगर हम इसको लेस देन वाले परिवार में ले जाएं यानी कि छोटे परिवार में ले जाएं, तो लेकिन वहां पर सबसे बड़ा कौन है? तो वहां पर सबसे बड़ा तो यही है, तो यानी कि नाना, इसको हमने नाम दे दिया तो इसको प्राथमिकता दे देंगे। दूसरी प्राथमिकता जो है वो इनको जाएगी और तीसरी प्राथमिकता इनको जाएगी। अब यही चीज इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन था, हम बात कर रहे थे ए से सी तक। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यह देखना होता है कि ए और सी के बीच में कौन कौन से सिंबल दिए गए हैं, लेस देन परिवार के दिए गए हैं या ग्रेटर देन परिवार के दिए गए हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो ए इस साइड है और सी इस साइड है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है? ये स्टेटमेंट का हिस्सा है। ये हिस्सा किसका है? ये स्टेटमेंट का हिस्सा है, यानी कि कथन का हिस्सा है। और कथन का जो हिस्सा होता है वो कभी बदलता नहीं है, अटल सत्य होता है कथन। कथन में कहा गया कि भाई पुलकित सर मान लो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो पुलकित सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, कहा गया है जय सर रीजनिंग पढ़ाते हैं तो जय सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, कथन में जो बात कही गई है वो कभी झुटलाई नहीं जाती। निष्कर्ष की बात गलत हो सकती है, सही हो सकती है, लेकिन कथन में जो दिया गया है वो अटल सत्य है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ए से सी तक जो भी सिंबल है वो आपने यहां लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों में अब आप बताओ ना भाई, मम्मी पापा और दादा दो जने हैं तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी दादा को, यानी कि ये हमारे लिए मुख्य व्यक्ति हो गए। और इनका जो प्रेम है, प्रेम मतलब इनका जो फेस है, जो ओपन वाला फेस है वो किसकी तरफ है? वो फेस है ए की तरफ, तो इनका जो प्रेम है वो ए की तरफ है। अब हम यहां पर आए, यहां पर ये सिंबल अवेलेबल है, बिल्कुल है, और इसका जो प्रेम है यानी कि इसका जो ओपनिंग फेस है वो ए की तरफ है, इसलिए ये तो सही हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे। भाई पावरफुल तो यही है, यही प्रायोरिटी में है, बट ये यहां दिखाई नहीं दे रहे, और जब ये दिखाई ही नहीं दे रहे तो जो चीज कथन में दी गई है वो निष्कर्ष में आ ही नहीं रही, तो वो क्या हो जाएगी? वो गलत हो जाएगी। तो यहां पर आपका दूसरा वाला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो गलत हो गया। तो ये सिंपल सी बात आप ध्यान रखो, इन तीनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है? जिसको प्रायोरिटी देनी है वो वहां पर मौजूद है या नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं जिसकी मौजूदगी है ही नहीं, तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो यहां पर देखिए इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी है और ये यहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए दूसरा वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, is equal to r, is greater than equal to n, is less than n, is greater than equal to g, is greater than equal to e and greater than s। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो विपरीत सिंबल आ जाएं, यदि कभी भी दो विपरीत चिन्ह आ जाएं, एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, मान लो एक तरफ से नाना कुछ कह रहे हैं, एक तरफ से दादा कुछ कह रहे हैं, तो क्या उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा? क्या मामा मामी की और पापा मम्मी की बनेगी? नहीं, जो मम्मी कहेंगी वो मामी नहीं सुनने की, जो मामी कहेंगी वो मम्मी नहीं सुनने की, डेफिनेट बात है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कभी भी अगर विपरीत सिंबल यानी कि विपरीत चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। पहले निष्कर्ष की ओर बात करते हैं। यहां पर Q और N की बात की गई है, आप कुछ मत करिए, आप Q से N तक देखिए। तो जब आप Q इधर लिखेंगे, N इधर लिखेंगे, तो यहां पर जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं। अब आप ये देखिए, इसमें जो प्राथमिकता है वो किसको देंगे? मामा, मम्मी पापा, भाई, फिर मम्मी पापा। तो किसकी प्राथमिकता आ गई? मम्मी पापा की, क्योंकि इन दोनों में तो वो सबसे बड़े हैं ना, तो ये प्राथमिकता पर है। अब ये प्राथमिकता पर है और ये मौजूद भी है, निष्कर्ष में इनकी मौजूदगी भी है, यानी कि रिजल्ट में ये आ भी रहे हैं। और इनका जो फेस है वो क्यू की तरफ है, यहां पर भी इनका जो फेस है वो क्यू की तरफ है। तो मेरे भाई पहला निष्कर्ष क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरे वाले पर बात करते हैं। दूसरे वाले में आर और ई की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आर और ई। आर से ई तक जब हम जाएंगे तो ये रहा आर और ये रहा ई, ठीक है। तो आर से ई तक जब हम जाएंगे तो एक सिंबल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों जो है वो क्या है? वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। और जब ये एक दोनों के विपरीत हो रहे हैं तो ये गलत होगा,
जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा, मतलब दूसरा वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो आपका आंसर बनेगा वो नाइदर वन नॉर टू फॉलो हो जाएगा भाई। यहां पर जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, सॉरी दूसरा वाला गलत हो रहा है ना, तो पहला वाला ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो ओनली वन फॉलो, यानी कि मेरे भाई केवल पहला अनुसरण कर गया। तो जब वो पहला अनुसरण कर गया तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां दो विपरीत चिन्ह दिखाई दिए और विपरीत चिन्ह पर गलत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब यहां पर जी और पी की बात हो रही है, तो मेरे भाई जी इधर है और पी इधर है, आप ऐसे ही बनाओगे, पी को इधर ही रखोगे, आप कंक्लूजन के हिसाब से पी का फेस मत बदलना। स्टेटमेंट में जो पी दिया है उधर ही रहेगा, जी दिया है उधर ही रहेगा, है ना। अब पी से जब आप जी तक जा रहे हो तो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं, और मेरे भाई देखो ना ये दोनों विपरीत हो गए, और जब ये विपरीत हो गए तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। अब यहां आए एस और आर की बात करते हैं। एस इधर है और आर इधर है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी अगर आप देख रहे हो तो आपको अपोजिट सिंबल दिखाई दे रहे हैं, आपको विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसका ये भी गलत होगा। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू फॉलो। जब दोनों गलत होते हैं तो नाइदर नॉर यूज होता है, जब दोनों सही होते हैं तो बोथ, मतलब दोनों सही है। और अगर दोनों में या वाली कंडीशन लग जाए कि मतलब या तो पहला सही या दूसरा सही, तो वहां आइदर वन और टू हो जाता है। तो नाइदर है यहां पर, तो नाइदर है मतलब आपका दोनों गलत है। अगला देखो नेक्स्ट है। अब यहां पर देखो पी और यू की बात आई, तो यू इधर है और पी इधर है मेरे भाई। अब यू इधर है भैया और पी इधर है दोस्त, तो यहां से यहां तक जाओगे तो ये मिला ये मिला, इसकी पावरफुल सबसे ज्यादा है भाई, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि भाई में यानी कि लेस देन में और आपके इक्वल टू में लेस देन पावरफुल है, अपने परिवार का सबसे पावरफुल व्यक्ति, और इसका जो फेस है ना वो पी की तरफ है। अब आप कहोगे कि सर इसका ये तो उल्टा कह रहा है, ये तो ग्रेटर कह रहा है। मैंने वही बात, अगर मुझे लिखना है 4 3 से बड़ा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, ये दोनों ही बातें सही हैं, है तो ना 4 दोनों तरफ ही 3 से बड़ा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये याद रखना है कि इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है, वो पी की तरफ है। इसका जो फेस है वो पी की तरफ है, और जब पी की तरफ है तो ये सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। सॉरी, इसका जो आंसर है, अभी दूसरा चेक करते हैं, बी कह रहा हूं, मतलब पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो गया है। दूसरे वाले पर बात करते हैं। दूसरे वाले कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू और वी दिया गया है। अब आप वी इधर ले लीजिए और डब्ल्यू इधर ले लीजिए, इन दोनों में आप देखिए पावरफुल ये है और वी की तरफ है, पावरफुल ये है और वी की तरफ है, तो ये भी ठीक है, मतलब दोनों कंक्लूजन सही है। तो आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष यहां अनुसरण कर गए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का, फिर तो आप बना ही लेंगे। अब यहां देखिए जे और डब्ल्यू की बात हो रही है, तो जे यहां पर है और आपका डब्ल्यू यहां पर है। जब आप जे से डब्ल्यू तक जाएंगे, तो जब आप जे से डब्ल्यू तक जाएंगे तो ये मिला और ये मिला। अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जैसे ही विपरीत हैं गलत हो गया, जैसे ही विपरीत हुए गलत हो गया। फिर टी और यू की बात करेंगे तो ये रहा। अब यहां देखिए यू इधर है, यू से टी तक जाते हुए जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो ये रहे। पावरफुल इनमें से कौन हो रहा है, इनमें से पावरफुल ये वाला हो रहा है, और ये पावरफुल होने के साथ साथ टी की तरफ फेस भी कर रहा है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये पावरफुल होने के साथ साथ टी की तरफ फेस भी कर रहा है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, और दूसरा सही हो जाएगा तो भाई इसका आंसर बी ऑप्शन इसका परम सत्य आंसर कहलाएगा कि केवल दूसरा सही है। ठीक है, एक और देख लेते हैं बस एम और वाई तक। यहां पर क्या रहा है, एम से वाई, अब वाई इधर है और एम इधर है, तो आप देखिए वाई इधर है और एम इधर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये मिला और ये मिला, ये दोनों फिर एक दूसरे के विपरीत, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, डी और एन की बात हो रही है, तो डी इधर है और एन इधर है, तो डी से एन तक आप जा रहे हो तो ये मिल रहा है सबसे पावरफुल एन की तरफ, तो यानी कि दूसरा वाला सही हो गया, पावरफुल एन की तरफ। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। आई होप सो इनइक्वालिटी के ये बहुत प्यारे से कंसेप्ट्स आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको 15 मिनट में टॉपिक क्लियर हो गया है तो इसका आंसर जो है वो होमवर्क में यानी कि कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा।
ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और ये 15 मिनट चक्रव्यूह आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा 17 दिन 17 मैराथन जो हम लोग डेली लेते हैं आपके लिए, आपकी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं, जिसमें सुबह 8 से 10 अंकित सर आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 10 से 12 मोहित सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 12 से 2 मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं। और अभी देखिए जब 15 मिनट में मैं आपको टॉपिक समझा दिया हूं तो जो 2 घंटे की क्लास है उसमें कितना बेहतर समझ सकते हैं। इसके अलावा फिर आदित्य सर आपको 4 से 6 बजे तक मैथ्स करा रहे हैं और ये क्लासेस हमारी मंडे टू सैटरडे चलती हैं। अभी अंतिम ब्रह्मास्त्र शाम के समय शुरू हुआ है, जिसमें शुभम मैम आपको 6 से 7 बजे तक जो है वो प्रीवियस करंट अफेयर करा रही हैं, मतलब पिछले 12 महीने का करंट अफेयर 12 क्लासेस में। फिर 7 से 8 अनुराग सर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर 8 से 9 मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूं, 9 से 10 मोहित सर आपको हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं और 10 बजे से 12 बजे तक अंकित सर आपको जीएस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। रात में 12 बजे से लेकर के सुबह तक मतलब 2 3 4 जितने बजे तक भी क्लासेस हो सकती हैं, वहां पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो अंतिम ब्रह्मास्त्र वाली चल रही हैं। बाकी ये पीडीएफ और सारी चीजें आपको विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।